हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ पीसी बिल्डिंग मिस्टेक्स के बारे में जो कि बिगनर्स मोस्टली करते हैं। तो अगर आप कोई नया पीसी बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप कोई नया पीसी बिल्ड करने को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक। मैं आपको ऐसी 5 टिप्स या फिर 5 ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो कॉमनली लोग करते हैं। तो सबसे पहली जो कॉमन मिस्टेक है वो है नॉट डूइंग इनफ रिसर्च। मतलब कि जब भी आप कोई पीसी बिल्ड करते हैं तो आप उसके बारे में इनफ रिसर्च नहीं करते हैं कि कौन से कंपोनेंट्स मेरे लिए बेस्ट रहेंगे। अपने सिनेरियो को ना देखते हुए आप सीधा मार्केट में चले जाते हैं जहां पे आप उनसे बताते हैं अपना बजट के मेरा इतना बजट है और मेरे को एक पीसी बिल्ड करना है। तो वो आपको अपने हिसाब से जिसमें उनको ज्यादा प्रॉफिट है वो पार्ट्स बता के आपका पीसी बिल्ड कर देते हैं। तो आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती है जो आपको मिलनी चाहिए। इसलिए आपको हमेशा एक अच्छी रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गेमिंग के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आपके लिए कौन से पार्ट्स बेस्ट रहेंगे। अगर आप एडिटिंग के लिए कर रहे हैं या फिर वर्क स्टेशन बना रहे हैं या फिर एक मल्टीपर्पज सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए कि आपको एएमडी की तरफ जाना चाहिए, इंटेल की तरफ जाना चाहिए, आपको एएमडी का जीपीयू लेना चाहिए या फिर एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए, आपको मदरबोर्ड कौन सा लगाना चाहिए, आपको रैम कितनी रखनी चाहिए, आपको एसएसडी चाहिए, हार्ड ड्राइव चाहिए। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए एक पीसी बिल्ड करते टाइम। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो एक पेन और पेपर लेना है और आपको उसमें अपने पॉइंट्स लिखने हैं कि मैं इस सिस्टम को किस किस चीज के लिए यूज करने वाला हूं और उसके हिसाब से आपको इवेल्युएट करना है कि मेरे लिए कौन से पार्ट्स बेस्ट रहेंगे। तो अगर हम पार्ट्स की बात करें तो वहीं पे हमारा सेकंड पॉइंट आता है नॉट चेकिंग कंपैटिबिलिटी। मतलब कि जब भी आप कोई पीसी बिल्ड करते हैं तो आप उसमें कंपैटिबिलिटी चेक नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई एएमडी बेस्ड सिस्टम बना रहे हैं, आपने अपनी रिसर्च की, आपने उसमें डिसाइड किया कि मेरे को एएमडी का सीपीयू लगाना है, तो आप उसमें यह चेक नहीं करते हैं कि मेरा इसके साथ मदरबोर्ड कौन सा जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप इंटेल बेस्ड मदरबोर्ड्स ले लेते हैं जो कि LGA 1151 बेस्ड चिपसेट होता है, जिसमें आप अपनी एएमडी की चिप को नहीं लगा सकते हैं, यानी कि एएमडी के सीपीयू को आप नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए आपको AM4 का मदरबोर्ड चाहिए। तो आपको ये सब चीजें चेक करनी होंगी कि अगर आप कोई सीपीयू ले रहे हैं, आपने कोई सीपीयू ले लिया हाई एंड और वहीं पे आप कोई ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं बहुत ही लो एंड, तो आपका सिस्टम बॉटलनेक हो जाएगा। मतलब कि आपका जो सीपीयू है वो तो प्रोसेस करेगा बहुत फास्ट स्पीड पे, लेकिन आपका ग्राफिक कार्ड उसको उतनी स्पीड से आउटपुट नहीं कर पाएगा या फिर प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो आपको उतनी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जितने के लिए आप पे कर रहे हैं। तो इसलिए आपको यह भी चेक करना होगा कि आप जो भी पार्ट्स पिक करें वो उसके साथ कंपैटिबल हो अच्छे से और आपको फुल परफॉर्मेंस देखने को मिले। और यही प्रॉब्लम होती है अगर आप कहीं किसी मार्केट में जाके कोई पीसी बिल्ड करते हैं तो वहां पे आपको वो कोई चीप मदरबोर्ड लगा दिया, मेमोरी आपकी चीप लगा दी। तो इस वजह से आपको घर से रिसर्च करके जानी चाहिए, आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि मेरे को ये पार्ट्स चाहिए। तो वहीं पे बात आती है बजट की। आपने अपनी रिसर्च कर ली, आपने ये चेक कर लिया कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे अपना पीसी बिल्ड करना है। जैसे मान लीजिए आपको AMD बेस्ड सिस्टम बनाना है, तो आपको फिर अपना एक बजट डिसाइड करना है और उस बजट के हिसाब से आपको प्रोसेसर चूज करना है। आपको 3rd जेन जाना है, आपको 2nd जेन जाना है, आपको कौन सा ग्राफिक कार्ड लेना है, कौन सा मदरबोर्ड लेना है, कितनी जीबी रैम लगानी है, SSD लगानी है या हार्ड ड्राइव लगानी है। तो यहीं पे हमारा 4th पॉइंट आता है जो है स्पेंडिंग टू मच ऑन नॉट नेसेसरी कंपोनेंट्स। मतलब कि आप ऐसे कंपोनेंट्स पे ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं जिन्हें हम बाद में अपग्रेड कर सकते हैं, बजाय उनके जिन्हें अपग्रेड करना एक्सपेंसिव होता है। मतलब कि अगर आप एक अच्छा सीपीयू, अच्छा ग्राफिक कार्ड और अच्छा मदरबोर्ड पे इन्वेस्ट करेंगे शुरू में, तो आपको उसमें फ्यूचर में उसे अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। वहीं पे अगर आप अपने सिस्टम में अभी के लिए अगर आपका बजट टाइट है, कम रैम लगा लेंगे, तो आप उसको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद अपग्रेड कर सकते हैं। वहीं पे आप एक SSD ना करके हार्ड ड्राइव का यूज कर सकते हैं और SSD आप बाद में अपग्रेड कर सकते हैं। तो आपको अपने बजट के हिसाब से पहले आपको अपने मेन कंपोनेंट्स पे पैसा खर्च करना है, उसके बाद आपको अपने पेरिफेरल्स पे या फिर एस्थेटिक्स पे पैसा खर्च करना है जिन्हें बाद में अपग्रेड किया जा सकता है। और यही सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग पीसी बिल्ड करते टाइम कि वो अपने लुक्स पे के RGB केस चाहिए या फिर रैम RGB होनी चाहिए और मेरे को लिक्विड कूलर लगाना है, वो सब ना लगा करके आप एक अच्छे अपने जो मेन कंपोनेंट्स हैं उन पे पैसा खर्च करें और बाद में अपने सिस्टम की जो पेरिफेरल्स हैं या फिर आपकी जो अपग्रेड होने वाली चीजें हैं जिन्हें आप आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं उन्हें बाद में अपग्रेड करें। तो वहीं पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉट बाइंग इनफ पावर सप्लाई। मतलब कि बहुत टाइम ऐसा होता है
कि हम अपने सिस्टम में एक अच्छा हाई एंड ग्राफिक कार्ड लगा लेते हैं, अच्छा हाई एंड सीपीयू लगा लेते हैं और वहीं पे एक अच्छा मदरबोर्ड भी लगा लेते हैं, लेकिन हम अपनी जो पावर सप्लाई है उसमें पैसे कम कर लेते हैं, मतलब एक चीप पावर सप्लाई यूज कर लेते हैं, जिससे हमारे जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है। क्योंकि जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम को चाहिए तो ज्यादा पावर, लेकिन हमारी पावर सप्लाई उतनी पावर प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो आपको जब भी पावर सप्लाई बाय करनी है तो आपको पहले अपनी पावर कैलकुलेट करनी है कि कितनी पावर मेरा सिस्टम लेने वाला है, यूज करने वाला है। उसके बाद आपको कम से कम 20 से 25% हेडरूम रखना है अपनी पावर सप्लाई में। मान लीजिए आपके सिस्टम की पावर रिक्वायरमेंट है 500 वॉट, तो आपको मिनिमम 650 वॉट की पावर सप्लाई लेनी चाहिए, ताकि आपका जो सिस्टम है वो स्टेबल रहे और फ्यूचर प्रूफ रहे। अगर आपको कुछ अपग्रेड करना है तो आप उसमें अपग्रेड कर सकें, और अगर आप उस पर हाई लोड वाला कोई टास्क करते हैं तो आपकी पावर सप्लाई थर्मल थ्रॉटल ना हो, मतलब एकदम से हीट होके अपने आप को शट डाउन ना कर ले। इसलिए आपको एक अच्छी पावर सप्लाई पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वहीं पे मैं आपको एक बोनस टिप भी दे देता हूं कि आपको हमेशा एक ऐसा केस यूज करना चाहिए जिसका एयर फ्लो काफी अच्छा हो, क्योंकि अगर आपके सिस्टम की एयर फ्लो अच्छी होगी तो आपके थर्मल्स ज्यादा नहीं बढ़ेंगे और आपका जो टेम्परेचर है सीपीयू का और ग्राफिक कार्ड का वो नॉर्मल रहेगा और आप उससे ज्यादा देर तक ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हैं और आपके सिस्टम थर्मल थ्रॉटल नहीं होंगे, अपनी परफॉर्मेंस को डाउन नहीं करेंगे। और अगर आप इस टॉपिक के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मेरी एक वीडियो है आपकी फैन प्लेसमेंट और थर्मल्स को कैसे मैनेज करना है उसके ऊपर, और आई बटन में भी आप क्लिक करके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके।